गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। अब अपन ने परिवहन में सड़क मार्ग पढ़ रहे थे। अपन सड़क मार्ग में अपन ने कल पढ़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। अब है राज्य राजमार्ग, दूसरा है इसका भाग राज्य राजमार्ग। अब राज्य राजमार्ग मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या होते हैं। राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला या जैसे दूसरे राज्य से जोड़ने वाले, मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले जो राजमार्ग गुजरते हैं इनमें से। अब ये अलग अलग राज्यों में जैसे नजदीक लगते हैं उनमें हाईवे, जैसे अपने पढ़ा था ना पहले भी कि जैसे नेशनल हाईवे है 8 नंबर, वो देखो दिल्ली से और मुंबई तक जाता है और राजस्थान के वो काफी क्षेत्र को कवर करता हुआ जाता है। तो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है अपना? 8 नंबर राष्ट्रीय NH 8, जिससे सबसे अधिक परिवहन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो राज्य राजमार्ग, अब इसमें अपन ने पढ़ा था मुख्य जिला सड़कें। ये बता ही दिया था मैंने कि राज्य देखो राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों तथा जिला मुख्यालय को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ोसी राज्य से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों को जोड़ती हैं, उसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है, ठीक है ना। राज्य राजमार्ग में आ गया समझ में। कल राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा था। राष्ट्रीय राजमार्ग में तो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, लंबे दूरी तय करने के लिए उन शहरों को जोड़ा जाता है। नेशनल हाईवे से आप वाकिफ हुई। अब है राज्य राजमार्ग में मुख्य शहरों को, बड़े बड़े शहरों को या जिला मुख्यालयों को या सीमांत सड़कें भी इसमें आती है। सीमांत सड़कें में मैंने पहले बताया था कि एक राज्य की सीमा, जैसे आपने राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है पता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश से कुछ भाग लगता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये मैप देख लिया करो ना आप लोग। ये मैप में देखो स्पष्ट दिख रहा है ना, ये देखो मैप में दिख जाएगा कौन कौन से राज्य। जो आउटलाइन मैप पीछे के लेसनों में दे रखे हैं उनमें स्पष्ट दिख जाएगा आपके, ठीक है ना। आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए राजस्थान का, तो क्योंकि सभी में देखो आपने सारे लेसनों में अपन ने पढ़ा है, सभी में राजस्थान का अध्ययन है, तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। अब देखो इसमें मुख्य जिला सड़कें पढ़ रहे थे अपन, मुख्य जिला सड़कें। अब मुख्य जिला सड़कें क्या होती है? इसमें विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को जिला मुख्य सड़कें कहा जाता है। अब अपन ने राज्य राजमार्ग पढ़ लिया था। अब है 4 प्रकार की ये सड़कें बताई थी ना मैंने, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और सीमांत सड़कें या अन्य सड़कें कह सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो मुख्य जिला सड़कें वो होती हैं जो विभिन्न तहसीलों को या बड़े शहरों को जिला मुख्यालय से मिलाएं। जैसे देखो मैं उदाहरण देकर बता देती हूँ, अपना झुंझुनू जिला है, ठीक है ना। अब इसमें जितनी भी तहसीलें हैं, जैसे उदयपुर गुवाहाटी है, खेतड़ी तहसील है, ये नवलगढ़ है, जितनी भी सारी तहसीलें हैं ना, उनको क्या करते हैं कि झुंझुनू से वो सारी सड़कें जुड़ी हैं तहसीलों तक, ठीक है ना। तो उन्हें क्या करेंगे अपन? मुख्य जिला सड़कें, जो जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं। बड़े शहर होंगे या तो जैसे कस्बा टाइप होता है ना, बड़ा शहर तो जिला मुख्यालय होता है, लेकिन जो बड़े कस्बे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे देखो नवलगढ़ तहसील है कस्बे के रूप, उदयपुर गुवाहाटी है, तो ये बड़े कस्बे डेवलप हो गए ना, तो ये जिला मुख्यालय को जोड़ देती हैं वो सड़कें, मुख्य जिला सड़कें कही जाती है। अब आगे है अन्य सड़कों। अन्य सड़कों में कौन कौन सी आ जाएंगी? अन्य सड़कों में वही आ जाएंगी जो जैसे सभी एक छोटे शहर को उससे छोटे शहर में टाउन से जोड़ती हैं,
टाउन को जैसे छोटे कस्बे से जोड़ती हैं, वो सारी सड़कें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देखो अब अपन पढ़ भी लेते हैं जिससे आसानी समझ में आ जाए आपके। इस वर्ग में वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्र कोई भी जो गांव की सड़कें होती है ना छोटी, वो अन्य सड़कों में आ जाएंगी। आ गए समझ में कि जैसे छोटा कस्बा है, अब तहसील है, तहसील एक बड़े टाउन के रूप में विकसित हो जाता है ना, कस्बे के रूप में, लेकिन उससे छोटे जो गांव उसके आसपास हैं उनको जोड़ने वाली सड़कों को अन्य सड़कों में लेते हैं। प्रधानमंत्री, अब इनमें देखो अलग अलग योजनाएं चलाई हुई रहती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000, ये लिख लो आप, 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना का क्या नाम था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में। ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। अब देखो इसमें ये लक्ष्य आपने पहले भी पढ़ा था ना कि अन्य सड़कों में वो आती हैं जो जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक हर ग्राम को या हर जो गांव है उसको पक्की सड़क से जोड़ने के लिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी। यह 2002 में जो पंचवर्षीय योजना होती है ना 2000 में ही शुरू की गई थी। इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि 1000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं वो 2003 तक, और जो 500 से 1000 वाले जनसंख्या वाले गांव हैं उनको 2007 तक का लक्ष्य रखा गया था कि उनको हर गांव को, इसका उद्देश्य क्या था कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए। ठीक है, अब है सीमांत सड़कें। अगला है सीमांत सड़कें। अब सीमांत सड़कें क्या होती हैं करण? दूसरे राज्य से जोड़ती हैं, वो सीमांत सड़कें कहा जाता है। देखो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण व देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इस संगठन का गठन भारत में उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके भारत में आर्थिक विकास को तेज करने तथा प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सन 1960 में किया गया था। वर्तमान में इसकी विकास संबंधित गतिविधियां राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा भूटान से भी प्रारंभ की जा रही हैं। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अधिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक है। अब देखो सीमांत सड़कें सीधा सा है एक तो कि एक राज्य को दूसरे राज्य में, दूसरा इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है वो कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र का अर्थ समझते हो आप? जैसे या तो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा या पर्वतीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, जहां पर जैसे सड़कों का निर्माण करना ज्यादा कठिन कार्य है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब पहाड़ी क्षेत्र ये तो है नहीं, पर्वत एक ही राज्य में से गुजरेगा, ठीक है ना, जैसे हिमालय पर्वत है अब अपने उत्तर से लेकर या पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो वो क्या करते हैं उसमें सीमांत सड़कों में उनमें निर्माण किया जाता है। क्यों?
इसमें देखो जैसे अब जम्मू कश्मीर उसके लगता हुआ हिमाचल प्रदेश है, उससे नीचे आएंगे तो पंजाब है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे बीच का सा रास्ता निकाल लेते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में भी काम आ जाए और जम्मू कश्मीर में भी आने जाने के लिए। तो अब वो दोनों राज्यों की योजना हो गई ना, खर्चा और रख रखाव का कार्य दोनों राज्य मिलकर करेंगे उसमें सहमति से कि भाई इतना % आपका होगा इसका। जैसे ये कर लेते हैं कि कोई भी शर्तें लगा के सरकार के द्वारा उन निम्न शर्तें बता रखी हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि जैसे 2 राज्यों में या 3 राज्यों में से वो गुजरेगी वो सड़क, तो क्योंकि उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना थोड़ा ये महंगा पड़ता है, कठिन कार्य है ना पहाड़ों में। तो या पर ये पठारों में देख सकते हो आप, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ लागत अधिक आती है और वहाँ पर जो अपना आवागमन है वो कम होता है। तो आवागमन जब साधनों का कम होगा तो क्या होता है कि वहाँ से फिर इनकम भी कम होती है, ठीक है ना, तो वो महंगी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं 2-3 राज्य जो भी जिसमें से गुजारना है वो मार्ग वो मिलकर सहमति से और उन सड़कों का निर्माण करते हैं। उनमें अपना अपना हिस्सा, वो जैसे कोई सड़क बना देगा फिर उसका रख रखाव करना उसकी जिम्मेदारी 5 साल तक वो करेगा या 2 साल तक वो करेगा, इस प्रकार से कर लेते हैं समझौता। तो उन सड़कों को क्या कहते हैं, सीमांत सड़क। आ गए समझ में, सिर्फ 2 राज्यों की सीमाओं वाला अकेला नहीं चलेगा, या दुर्गम क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य सड़कों का किया जाता है वो सीमांत सड़कों में आएगा। ये देखो आपकी बुक में अब अपन ने पढ़ा भी है ना कि जैसे ये पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, इनमें जो निर्माण किया जाता है। अब देखो एक इसमें है राजस्थान रोड विजन। अब यह क्या है, अगला पॉइंट है अपना राजस्थान रोड विजन 2025। अब इसके द्वारा अधिक से अधिक सड़कों का डेवलपमेंट जो करना है उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे एक तो अपन पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, एक वर्षीय योजना बनाते हैं कि हर साल में 1 साल में अपन को लक्ष्य तय कर लेते हैं कि इतना लक्ष्य भाई इतनी सड़कों का निर्माण करना है, इतना चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करना, आ गया ना समझ में। तो इसी प्रकार से ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इसके द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवे से जुड़े, फिर राज्य राजमार्ग का विकास होए, मुख्य जिला सड़कें हैं उनमें विकास होए, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा जाता है इसमें। राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विजन 2025 से में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना गया है। राजस्थान को मॉडल स्टेट माना गया है, इसमें ये बताया। अब देखो इसमें क्या है, राजस्थान रोड विजन है, इसके लिए ये योजना बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा सड़क मार्ग का विकास किया जाए। अब वो किस प्रकार से किया जाए, पहले क्या होता था, देखो अभी आपने तो नहीं देखा होगा, हमने देखा पहले क्या होता था, जो सड़कें होती थी ना, अब जो मटेरियल से बनती हैं, पहले वो तारकोल वगैरह जो होता है ना उसको ज्यादा डाला जाता था। एक बार सड़क बना देते थे, कई सालों तक वो चलती थी। लेकिन आजकल ऐसा मटेरियल सड़क बनाने में ही पूरी साल भर लग जाती थी एक सड़क मार्ग को बनाने में, ठीक है, इतनी मतलब धीमी प्रक्रिया थी। लेकिन अब प्रक्रिया तो तेज हो गई, लेकिन वो क्या करते हैं, मटेरियल कम लगाते हैं। तारकोल जो सड़क मार्ग का मुख्य वो है कारक, वो नहीं मिलाते उसमें। अब तो ये सूखा मटेरियल डाल के बारिश हुई वो बह जाती है, सड़क सारी टूट जाती है। देखते हो ना, अभी बारिश होते ही नई सड़क भी टूट जाएगी।
इस राजस्थान रोड विजन में क्या किया गया कि राजस्थान में सबसे पहले तो सभी गांवों को सड़कों के द्वारा जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगले जैसे 10 वर्ष के लिए तो ये कर लिया कि 25 वर्ष का कार्यक्रम था ये, तो अगले जो 15 वर्ष हैं उनमें क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवे निकालना, ज्यादा से ज्यादा राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और अन्य सड़कों की। इसका मतलब क्या है कि सड़कों का इस प्रकार से विकास करना कि नेशनल हाईवे होते हैं, देखो वो बढ़िया मटेरियल से बने हुए होते हैं ना, तो अब क्या करते हैं सरकार ने इस प्रकार के विजन हर राज्य में चला दिया। तो जैसे पहले तो एक ठेकेदार ने बना दी सड़क, उसका ठेका खत्म हो गया, दूसरी योजना आई जैसे, तो उसने दूसरे को दे दिया। ये प्राइवेट काम ही तो करवाते हैं सरकार में, तो क्या करते हैं अब वो जैसा भी मटेरियल लगा के चला गया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब जब ये जैसे टेंडर खोलते हैं तो क्या करते हैं कि रोड बनाने के लिए कुछ शर्तें लागू कर रखी हैं कि अगर एक बार जैसे जिसने टेंडर ले लिया, जिसने सड़क बनाने का जिम्मा ले लिया, जिस ठेकेदार ने भी, उसकी 10 साल की या 15 साल की गारंटी होती है रख रखाव करना उसका, कि वो टूटेगी सड़क तो उसी की जिम्मेदारी है, वो दोबारा अपनी लागत, सरकार तो एक बार बजट पास करके दे देती है, तुम पास करके, लेकिन अगर उसने मटेरियल हल्का लगाया, जैसे नेशनल हाईवे हैं, ये राज्य राजमार्ग हैं, इनमें ऐसे ही करती है सरकार के विजन बना रखे हैं कि भाई ऐसे तो हर तीसरी साल जैसे दूसरे टेंडर छोड़ देंगे तो फिर किसी की जिम्मेदारी, ये एक जना मटेरियल लगा के कमजोर और चला जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो अब क्या करते हैं जैसे 10 साल का, 8 साल का या 15 साल का लक्ष्य जैसे ये विजन बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सड़क बनाएगा ना उसी की जिम्मेदारी होगी उसका रख रखाव करना, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक बार उसने तो बना के दे दिया और अपना बिल पास करवाया और चलता हूँ, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो तो फिर मटेरियल हल्का लगा जाता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये विजन बनाया गया एक लक्ष्य, मतलब एक योजना अंतर्गत योजना बनाई गई कि किस प्रकार से अपन सड़कों का ज्यादा, क्योंकि देखो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें अपने यहाँ अरावली पर्वत पाया जाता है। अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, नीचे मैदानी क्षेत्र है। तो भौगोलिक क्षेत्र भारत की तरह विभिन्नता वाला है और क्षेत्रफल इसका बड़ा है, अपन ने पहले पढ़ा था ना, सबसे अधिक क्षेत्रफल में राजस्थान। तो अब इतने क्षेत्र में सरकार जैसे जो छोटा क्षेत्र होती है उसमें तो सरकार ध्यान भी रख लेती है और पता भी लग जाता है कि क्या चीज का विकास हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अपने एक जैसे सबसे ऊपर है गंगानगर, गंगानगर से चल के नीचे डूंगरपुर तक आएंगे ना तो कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसी प्रकार से इधर ये धौलपुर से चलकर और इधर आएंगे जैसलमेर तक, तो उत्तर पूर्व से लंबा है नहीं है, तो इसलिए रोड विजन चलाया गया कि सभी क्षेत्रों में, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, आपने अभी पढ़ा सीमांत सड़कों में भी मरुस्थलीय क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें सड़कों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा गाँव को। अब भी अपने राजस्थान में आप जाओगे ना, ये पश्चिमी राजस्थान है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है हर दृष्टि से, क्योंकि वहां अभी तक गाँव में, क्योंकि वहां जनसंख्या तो कम है लेकिन गाँव में पक्के रोडों का रिंग का विकास अब भी नहीं हुआ है। तो ये सरकार इस कार्य को करने के लिए ये विजन तैयार करती है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे चाहे वो सड़क मार्ग हो चाहे वो रेल मार्ग हो, ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके, ठीक है ना। अब देखो ये सारे अपन ने ये सड़क मार्ग के प्रकार पढ़े थे अपन ने। सबसे पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले भी अपन ने पढ़ा था स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज आपके आएगा था समझ में, भारत के 4 महानगर हैं उनको जोड़ने वाला, मतलब पूरे भारत को एक सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ने वाला एक मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन कौन से शहरों को जोड़ता है वो? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, हैदराबाद नहीं कोलकाता, ठीक है। अब उसके बाद थी राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे,
आपको याद रखने हैं। नेशनल हाईवे का क्या काम होता है कि लंबी दूरी तय करने के लिए 6 लाइन और 4 लाइन वाले मार्ग होते हैं, ठीक है ना, पढ़ा था ना अपन ने। अब उसके बाद है राज्य राजमार्ग, मुख्य शहरों को और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला, ठीक है ना। अब मुख्य जिला सड़कें राजधानी से जोड़ने वाले सड़क, ठीक है ना। अब मुख्य जिला सड़कों में जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले वो तहसीलें हैं या ग्रामीण क्षेत्र है उनमें। अन्य सड़कों में अपन ने पढ़ा है कि जो छोटी सड़कें हैं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, निकाली गई थी, कि जिससे हर क्षेत्र को सड़कों के द्वारा जोड़ा जा सके। अब है इसके बाद है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कों में मैंने बताया था जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें सहमति से जो सड़कों का निर्माण और रख रखाव किया जाता है वो सीमांत सड़कें कही जाती है, ठीक है ना। कि जैसे अब देखो लेह तक अपने ये पर्वतीय क्षेत्र है ना उधर, तो लेह तक सड़क मार्ग निकाल दिया, तो उसमें क्योंकि उसमें खर्चा अधिक आता है उन मार्गों में, तो इसलिए सीमांत सड़कें कि जैसे 2 या 3 राज्यों की, जितने भी राज्यों में से वो गुजरेगी सड़क उनमें हिस्सेदारी बांट दी जाती है और उनका रख रखाव वो भी उनमें बांट दिया जाता है। उसके बाद है राजस्थान रोड विजन, क्योंकि अपना राजस्थान राज्य में जैसे अपन निवास करते हैं तो अपने अध्याय में राजस्थान का पार्ट जोड़ रखा है हर लेसन में। तो आपको राजस्थान के संदर्भ, जैसे ये तो था इंडिया के संदर्भ में, अब राजस्थान के संदर्भ में भी आपको बात करनी ही पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि कितना विकास हो रहा है, इतना मंद गति से विकास क्यों हो रहा है। अगर जैसे कुछ क्षेत्रों में अब रोड विजन में ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवे, ये राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, इनका विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। जितने नेशनल हाईवे ये इनका अधिक विकास किया जाएगा उतना ही वो राज्य प्रगति करता है, औद्योगिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी वो संबल तभी होगा, ठीक है। तो परिवहन के द्वारा जो जितना राज्य सुदृढ़ होगा या उसमें जितना अधिक विकास होगा उतना ही वो प्रोग्रेस अधिक करता है। अब ये था सड़क मार्ग अपना खत्म हो गया है। अब कल अपन पढ़ेंगे रेल मार्ग, ठीक है। अब तुम्हें ये चीजें देखो यहाँ की यहाँ याद हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से ये इनकी